ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। पेंशन धारकों को मिला शानदार बड़ा सौगात यानी कि ईपीएस पेंशन को लेकर ईपीएफओ के द्वारा महत्वपूर्ण अपडेट जारी किया गया। एक नया सर्कुलर भी जारी हुआ है, जिसके अनुसार पेंशन धारकों को कितनी पेंशन मिलेगी वो भी बताएँगे और आपकी पेंशन को लेकर 2 नई टेबल भी जारी हुई है, जिसके अनुसार पेंशन धारकों को कितनी पेंशन में बढ़ोतरी मिलेगी और नए पेंशन धारकों को कितनी पेंशन मिलेगी। जो पुराने पेंशन धारक हैं, जो कि 60 वर्ष से अधिक एज के पेंशन धारक हैं, उनके लिए भी ताज़ा अपडेट आ चुकी हैं। पेंशन धारक अगर आप भी तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, जानकारी आपके काम की है। अगर आप यानी कि ओपीएस वाले को लेकर इंतज़ार में, तो ओपीएस आपकी बाली को लेकर भी अच्छी अपडेट आ रही है। ओपीएस में कौन-कौन से यानी कि संशोधन होने के बाद एनपीएस में यानी कि इसको लागू किया जाएगा। आपकी एनपीएस में कुछ संशोधन को लेकर भी अपडेट आ रही है और बात करेंगे कि 18 माह का कोरोना काल का रुका हुआ कर्मचारियों का एरियर उनके खातों में कब भुगतान किया जाएगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी पेंशन को लेकर ताज़ा आपके लिए अपडेट आ रही है। आपके हक में एक ईपीएफओ ने नोटिस जारी करने के बाद सीबीटी की बैठक से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी एक महत्वपूर्ण आपकी पेंशन को लेकर ऐलान हुआ है, जिसके अनुसार पेंशन आपको कितनी मिलेगी वो भी बताएँगे और आपकी यानी कि 40% डीए की बढ़ोतरी के बाद एरियर के साथ में भुगतान कब किया जाएगा। यानी कि नवंबर के फर्स्ट सप्ताह में आपका यानी कि जो ऐलान होने वाला है आपके नवंबर में यानी कि भुगतान को लेकर, जो कि दीपावली से पहले-पहले, जिसके अनुसार आपको यानी कि कितना मिलेगा, जो यानी कि एरियर का साथ में भुगतान और डीए में आपका 40% बढ़ोतरी हो गई है। और उसके बाद बात करेंगे कि ईपीएस पेंशन को लेकर 3 नई अपडेट आ रही है, जिसके अनुसार पेंशन धारकों की पेंशन में 3 नए अपडेटों के मुताबिक कितनी आपको पेंशन मिलेगी और 3 जो नए-नए अपडेट है, जिसके अनुसार आपकी सेल लिमिट में कौन-कौन से बदलाव होने वाले हैं और पेंशन धारकों को आखिरी पेंशन कितनी मिलेगी। और ईपीएफओ ने जो नया सर्कुलर जारी किया है, जिसके अनुसार पेंशन धारकों को कौन-कौन से अहम बदलाव देखने को मिलेंगे आपकी पेंशन में। तो इन तमाम मुद्दों के बारे में आगे विस्तार से जानकारी आपको बताएँगे कि आपको इसका लाभ कैसे मिलेगा और कब से मिलने लगेगा। तो इसके बारे में जानने के लिए वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा और अभी तक आपने इसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन दिखेगा उसे भी दबा करके ऑल पर प्रेस करके रख दें, ताकि ऐसे ही पेंशन से जुड़ी और भी नई ताज़ा अपडेट आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। बात करते हैं सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के अपडेट की। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऐसी जानकारी आ रही है कि आपकी जो पेंशन मिलती है ईपीएस, जो कि वर्तमान में ₹1000 की मिनिमम पेंशन की राशि मिलती है और आपको जो साथ में डीए भी आपकी मांगे की मिले, यानी कि पेंशन धारकों की ₹1000 की पेंशन की राशि को बढ़ा दिया जाए और ₹7500 की लागू की जाए। ये पेंशनर्स की प्रमुख मांग थी और दूसरी मांग थी कि जो ₹15000 का कैप है, उस कैप को पूरी तरह से खत्म किया जाए या फिर आपका सेल लिमिट बढ़ाया जाए। तो उसको लेकर इस तरह की सीबीटी की बैठक से अपडेट आ रही है। मीडिया आधारित इस तरह का दावा किया जा रहा है कि आपकी सेल लिमिट को बढ़ा करके ₹21,000 लागू किया जा सकता है और आपकी पेंशन में भी बढ़ोतरी की जाएगी। इस अपडेट के अनुसार ऐसा दावा किया जा रहा है, एक मीडिया आधारित अपडेट आ रही है, जिसके अनुसार यानी कि दोनों फैसले जो पेंशनर्स के हक में हुए हैं। अगर आप यानी कि ₹8,500 की पेंशन आपको किस यानी कि सेल लिमिट के आधार पर मिलने वाली, अगर आपकी ₹21,000 या फिर ₹20,000 की सेल लिमिट को लागू किया जाए, तो फिर आपको लगभग यानी कि ₹8,571 की पेंशन भी मिल सकती है। यानी कि आप मिनिमम मान सकते हैं कि ₹8,500 की पेंशन आपको मिलने वाली है, अगर आपका ₹21,000 या ₹20,000 का सेल लिमिट को लागू किया जाए तो। कुछ मीडिया आधारित ऐसे भी अपडेट आए कि आपका ₹25,000 का भी सेल लिमिट लागू किया जा सकता है, लेकिन ऑफ़िशियली तौर पर ईपीएफओ ने और सुप्रीम कोर्ट ने इसकी घोषणा नहीं की है। ये मीडिया आधारित अपडेट आ रही है, जिसके अनुसार ऐसा ही दावा किया जा रहा है कि आपकी जो पेंशन की राशि में इज़ाफ़ा होने वाला है और आपका नया सेल लिमिट लागू होने वाला है। जिसके अनुसार यानी कि नए सेल लिमिट जो आपका ₹21,000 लागू किया जा सकता है और आपकी पेंशन की बढ़ोतरी के बाद यानी कि ₹8,500 की पेंशन को साथ में लागू किया जा सकता है। ये पेंशनर्स के लिए पहली बड़ी यानी कि अपडेट आ रही है। बात करें दूसरी यानी कि टेबल की, तो ये पहले टेबल के अनुसार ऐसा दावा किया जाए, अगर आपकी सैलरी में बढ़ोतरी होती है, तो फिर आपको ये पेंशन का फ़ायदा मिलने वाला है ₹8,500 की। दूसरी अपडेट के अनुसार ऐसा दावा किया जा रहा है कि आपकी ऐज कितनी है, उस ऐज के आधार पर पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी। अगर मान लें कि आपकी एज वर्तमान में 60 वर्ष से अधिक है, यानी कि आपकी वर्तमान में रिटायरमेंट जो आपकी 58 साल से अधिक एज है, तो फिर आपको ₹9,000 की पेंशन मिलेगी। कुछ मीडिया ऐसी जानकारी आ रही है, जिसके अनुसार पेंशन धारक को ₹9,000 की पेंशन मिलेगी। उसके लिए उनकी एज है जो 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और उनका जो रेगुलर कंट्रीब्यूशन है वो भी 10 वर्ष से अधिक होना चाहिए। तभी आपको यानी कि ₹9,000 की पेंशन मिलेगी। तो इस तरह की यानी कि पेंशन को लेकर अपडेट आ रही है, जिसके अनुसार पेंशन धारकों को जल्द ही पेंशन में यानी कि 2024 के जो लोकसभा चुनाव है, उससे पहले-पहले यानी कि आपकी पेंशन में संशोधन होने वाला है। पहले जो राष्ट्रीय संघर्ष समिति एनएससी की टीम है, जो कि मोदी सरकार से पहले मिलने के बाद मोदी सरकार ने पेंशन धारकों को आश्वासन दिया था कि आपकी पेंशन में इज़ाफ़ा होने वाला है। जिसके अनुसार जो पेंशनर्स का ये विश्वास है कि मोदी सरकार यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव है, उससे पहले-पहले यानी कि पेंशन में ज़रूर कुछ यानी कि उन्होंने ऐलान किया है, उन्होंने वादा किया है, तो वो ज़रूर वादा को निभाएँगे। वैसे में इस तरह की आपके लिए अपडेट आ रही है मीडिया आधारित, लेकिन ऑफ़िशियली तौर पर सरकार ने इसको लेकर कोई निर्णय नहीं लिया है। लेकिन उम्मीद ऐसी है कि सरकार 24 के जो लोकसभा चुनाव से पहले-पहले पेंशनर्स को ज़रूर उनके हक में फैसला करने वाली है, उनका हक उन्हें देने वाली है। तो इस तरह की आपकी पेंशन ईपीएस को लेकर अपडेट आ रही है। बात करें आपका 18 माह का एरियर भुगतान कब होने वाला है आपके अकाउंट में। एरियर को लेकर भी ताज़ा अपडेट आ रही है, यानी कि एरियर का भुगतान है दीपावली से पहले-पहले आपके अकाउंट के अंदर होने वाला है।
जो कि 18 माह का कोरोना काल का रुका हुआ एरियर को लेकर जो कर्मचारी वर्ग है वो काफ़ी लंबे समय से बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि उनका बकाया राशि का पैसा है, वो एरियर का उनके अकाउंट के अंदर सरकार भुगतान करे। तो इस तरह की अपडेट आ रही है, मीडिया ऑफ़िशियली तौर पर सरकार ने पुष्टि नहीं की है। मीडिया जानकारी आ रही है कि दीपावली से पहले-पहले आपके अकाउंट के अंदर यानी कि 18 माह का एरियर का भुगतान है, आपके सरकार यानी कि भुगतान कर सकती है अकाउंट के अंदर। बात करें 18 माह का डीए के बाद जो आपका अब नया डीए यानी कि 40% लागू हुआ है, उसके साथ यानी कि कर्मचारियों का इंतज़ार है कि नवंबर में उनका भुगतान होने वाला है एरियर के साथ में 40% डीए करने को लेकर। जो आपका 40% डीए लागू होने के बाद कर्मचारियों के एक यानी कि अब इंतज़ार बना हुआ है कि उनका भुगतान एरियर का 3 महीनों का कब किया जाएगा। यानी कि जिसको लेकर इस तरह की अपडेट आ रही है कि जो नवंबर का फर्स्ट सप्ताह है, उसके अंदर कभी भी आपका जो एरियर का पैसा है, 3 महीनों का बकाया, वो राशि भुगतान की जा सकती है। सरकार इसको लेकर जल्दी ऐलान करने वाली है। यानी कि नवंबर का जो फर्स्ट सप्ताह है, उसी के अंदर ही ये राशि आपको दीपावली से पहले-पहले मिलने वाली है, या फिर यानी कि दीपावली से पहले-पहले ये राशि आपके अकाउंट के अंदर आने वाली है। एरियर का जो तोहफ़ा है आपको मिलने वाला है। अगर बात करें आपकी ओपीएस बहाली को लेकर भी ताज़ा अपडेट आ रही है कि ओपीएस में कैसे, किस आधार पर बहाली की जा सकती है या फिर नहीं। तो पहले बात करते हैं आपकी एनपीएस में यानी कि संशोधन को लेकर अपडेट आ रही है, उसके बाद आपकी ओपीएस बहाली को लेकर बात करेंगे। लेकिन आपकी एनपीएस में कैसे यानी कि संशोधन किस आधार पर किया जाएगा? जो कि आपकी एनपीएस रिव्यू के लिए जो कमिटी का गठन किया था, उस कमिटी ने जल्दी सरकार को आंकड़े सौंपने को लेकर अपडेट दिया है कि जल्दी यानी कि आपकी यानी कि एनपीएस है, उसके आंकड़े हैं जो कि सरकार को सौंपेगी ये कमिटी। उसके बाद यानी कि आपकी जो एनपीएस में कौन-कौन से संशोधन किए जाएँगे, आपकी नेशनल पेंशन सिस्टम है, न्यू पेंशन सिस्टम है, उसके बाद यानी कि आपको अच्छा यानी कि जो ऐलान मिलने को देखने को मिलेगा, जिसके अनुसार ऐसा दावा किया जा रहा है कि आपकी एनपीएस में जल्द ही यानी कि संशोधन होने वाला है, जिसके अनुसार आपको गारंटीड पेंशन मिलेगी, जो कि आपका सेल लिमिट है उसका आधा के बराबर पेंशन मिलेगी। और इसको लेकर जल्द ही ऐलान होने वाला है। 2024 की जो लोकसभा चुनाव है इससे पहले-पहले सरकार इसको लेकर निर्णय लेने वाली है। तो इस तरह की आपके लिए अपडेट होने वाली है। एनपीएस में संशोधन कर सकती है सरकार, लेकिन ये ऑफ़िशियली तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की है। ये मीडिया से जानकारी आ रही है, जिसके अनुसार ऐसा दावा किया जा रहा है कि आपकी ओपीएस को फिर से बहाल किया जा सकता है, लेकिन एनपीएस में बदलाव किए जाएँगे, ओपीएस को फिर से बहाल नहीं किया जाएगा। एनपीएस में बदलाव किए जाने के बाद आपको ओपीएस जैसा ही फ़ायदा मिलेगा, लेकिन आपका कंट्रीब्यूशन होता रहेगा। आपको भी अपना 10% का योगदान करना होगा और सरकार भी 14% का योगदान करेगी। उसके बाद यानी कि कुछ नया प्लान बना रही है, उसके यानी कि जैसा ही आपको ओपीएस जैसा ही फ़ायदा मिलेगा, लेकिन आपका योगदान तो होता रहेगा। इस तरह का दावा किया जा रहा है, लेकिन सरकार क्या फैसला करने वाली है, उसके बाद यानी कि नतीजे के बाद ही ये यानी कि आप कह सकते हैं कि आपको पेंशन का फ़ायदा मिलेगा। लेकिन इस तरह की मीडिया से जानकारी आ रही है, जिसके अनुसार ऐसा ही दावा किया जा रहा है कि आपकी एनपीएस में संशोधन होने वाला है। बात करें ईपीएफओ के नए सर्कुलर के अनुसार पेंशनधारकों को किस आधार पर कैसे पेंशन मिलेगी? तो ईपीएफओ के सर्कुलर के अनुसार ऐसी जानकारी आ रही है कि ईपीएफओ ने 2 शर्तें जारी की हैं। अगर उन 2 शर्तों को अगर कोई कर्मचारी है वो पूरा करता है, तो उन्हें पेंशन बढ़ोतरी का सबसे पहले फ़ायदा मिलेगा। कौन-सी 2 शर्तें हैं? जैसे कि आपकी 60 वर्ष से ऐज अधिक होनी चाहिए। वर्तमान में आपकी 60 वर्ष से अधिक ऐज है, यानी कि मिनिमम 58 वर्ष से अधिक है तो भी चलेगा, लेकिन 58 वर्ष से कम ऐज है, तो फिर आपको जो 9,000 रुपए की पेंशन बढ़ोतरी का फ़ायदा नहीं मिलेगा। इस तरह की यानी कि मीडिया आधारित जानकारी है, जिसके अनुसार दावा किया जा रहा है कि अगर जो कि कर्मचारी पेंशन बढ़ोतरी का फ़ायदा लेना चाहता है, तो उनकी ऐज यानी कि 60 या 58 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। तो उनको 9,000 रुपए की पेंशन मिलेगी, या 58 वर्ष से कम है आपकी एज तो आपको 7,500 रुपए की पेंशन मिलेगी। इस तरह की मीडिया आधारित जो जानकारी है, जिसके अनुसार दावा किया जा रहा है कि ईपीएफओ ने नया सर्कुलर जारी किया है, जिसके अनुसार आपकी एज है, उस एज के आधार पर यानी कि पेंशन बढ़ोतरी का फ़ायदा मिलेगा, और साथ ही में आपका 10 वर्ष का रेगुलर कंट्रीब्यूशन भी कंप्लीट होना चाहिए, तभी आपको पेंशन 9,000 रुपए की मिलेगी। इसको लेकर कोई ऑफिशियली यानी कि सरकार ने घोषणा